ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई थी पहलगाम आतंकवादी हमले का बदला लेने के लिए, और उसके बाद से ही लगातार जो नापाक हरकत पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पर, और इसी के साथ ही कल देखिए लगातार ड्रोन से पाकिस्तान की तरफ से हमला किया गया, उसका मुंह तोड़ जवाब इस ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत देता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच आपको बता दें कि यह भी जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान की तरफ से भारत के 15 शहरों पर हमला किया गया है, लेकिन इस बीच भारत भी लगातार हमलों का मुंह तोड़ जवाब देता हुआ पाकिस्तान को नजर आ रहा है। और उस बीच महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर आ रही है। बता दें कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की तरफ से पोस्ट किया गया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार करिए, ये उनकी तरफ से इस पोस्ट में कहा गया है। सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कीजिए, आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कीजिए, ये इस पोस्ट में निशिकांत दुबे की तरफ से कहा गया है। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तान में बौखलाहट देखने को मिल रही है, और उसके बाद से ही लगातार सीजफायर का उल्लंघन एलओसी पर और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान करता हुआ नजर आ रहा था। उसके बाद ड्रोन से हमला पाकिस्तान की तरफ से किया गया, और उसके बाद भारत की तरफ से भी मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया जा रहा है। और आज उसी को लेकर देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, जिसको लेकर यह पोस्ट किया गया है। और इस बीच एक और महत्वपूर्ण जानकारी, आज रक्षा मंत्री हाई लेवल मीटिंग करेंगे, तीनों सेनाध्यक्ष के साथ ये बड़ी बैठक होगी। रक्षा मंत्री के साथ पाक सीमा पर हालात की समीक्षा इस बैठक में की जाएगी। बैठक में सीडीएस भी मौजूद रहेंगे। महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले निशिकांत दुबे का वो पोस्ट जिसमें उन्होंने कहा कि आज जो प्रेस ब्रीफिंग होगी सरकार की तरफ से उस पर नजर रहने वाली है। और इस बीच ये भी जानकारी कि आज रक्षा मंत्री हाई लेवल मीटिंग करेंगे, तीनों सेनाध्यक्ष के साथ ये बड़ी बैठक होगी। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें देखिए, 3 अलग अलग जगहों की तस्वीरें, जम्मू, सांबा और तरन तारन। ये तस्वीरें इस बात को बयां करती है कि जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से एक के बाद एक ड्रोन हमले किए गए, और ऐसे में भारत की तरफ से उनका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। और इस बीच देखिए पोस्ट जो निशिकांत दुबे की तरफ से किया गया है कि आज सुबह तक भारत सरकार के प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार करिए। हर किसी की नजरें देखिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रहेगी, क्योंकि कल एक के बाद एक जो मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया गया है उसके बारे में तमाम जानकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जाएगी। यही वजह है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इससे पहले देखिए ऑपरेशन सिंदूर जब लॉन्च किया गया था उसके बाद प्रेस ब्रीफिंग की गई थी। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया गया था कि तमाम चीजों को किस तरह से जो है उसकी तैयारी की गई, और आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी इस पर भी हर किसी की नजरें रहने वाली है। रजनीश सिन्हा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख रजनीश करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। रजनीश, सबसे पहले तो ये जो ट्वीट निशिकांत दुबे की तरफ से किया गया इसको लेकर जानकारी दीजिएगा कि उनकी तरफ से साफ कहा गया सोशल मीडिया पर कि आज जो भारत सरकार की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग होगी उसका इंतजार करिए। स्वाति, देखिए निशिकांत दुबे अपने बयान और इस तरह के ट्वीट के लिए हमेशा से जाने जाते रहे हैं। उनके सोर्सेस क्या है ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन उन्होंने भारत सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर इशारा किया है। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने खबर ये भी है कि हो सकता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की ओर से, विदेश मंत्रालय की ओर से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाए। दूसरी तरफ आज बैठकों का दौर भी चलेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नई बातें आ सकती हैं, क्योंकि कल भी देखिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था और उसमें भी कई बातें सामने आई थी। तो आज उम्मीद है कि कल रात भर जो ऑपरेशन चला है, कई जो ड्रोन्स हैं पाकिस्तान के उसे मार गिराए गए हैं, मिसाइल्स एयरक्राफ्ट मार गिराए जाने की बात आ रही है। तो ये जो पूरी जानकारी है और पाकिस्तान ने किस तरीके से हमला करने की कोशिश की, कैसे रिहायशी इलाकों को और गाँव को और कस्बों को उसने निशाना बनाने की कोशिश की, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसकी भी जानकारी आएगी। और भारत ने कैसे उसके हर हमले को नाकाम किया है स्वाति, ये बहुत बड़ी बात है। और इसकी जानकारी पूरे देश को दी जाएगी कि पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को भारत ने नाकाम किया है। रात भर ये गोलीबारी चलती रही, इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे भी गोलीबारी चलती रही, एलओसी पे गोलीबारी चलती रही, ड्रोन्स का इस्तेमाल पाकिस्तान करता रहा। लेकिन राजीव, इसको लेकर जानकारी दीजिएगा, क्योंकि देखिए जिस बैठक की हम बात कर रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज हाई लेवल मीटिंग करेंगे, तीनों सेनाध्यक्ष के साथ ये बैठक होने वाली है। क्या समझा जाए कि ऑपरेशन सिंदूर अभी रुकने थमने वाला नहीं है? बिल्कुल, देखिए आगे की रणनीति को लेकर चर्चा होगी। कल देर रात भी
रक्षा मंत्री की बातचीत हुई थी तीनों सेना अध्यक्ष से, और ये जो रणनीति अब आगे क्या होगा, क्योंकि पिछले 2 दिन में जो पाकिस्तान का रुख देखने को मिला और जिस तरीके से अंधेरे में पाकिस्तान हमला कर रहा है, छुप छुपा के हमला कर रहा है, तो अब भारत ये आगे की रणनीति बनाएगा कि पाकिस्तान को जवाब देने के साथ साथ अब एक्शन क्या करना है। और इस बैठक में सीडीएस भी मौजूद होंगे, तीनों सेना अध्यक्ष भी मौजूद होंगे। और मैं एक और जानकारी दे दूं स्वाति की, आज ये भी खबर है कि जो देश के गृह मंत्री हैं उन्होंने भी जो सीमावर्ती इलाके के डीजीपी हैं लगातार उनसे फीडबैक ली है। सीआईएसएफ के डीजी से भी उन्होंने बात की है और एयरपोर्ट पर किस तरीके की सुरक्षा बढ़ाई जाए उस पर भी उन्होंने बात की है। तो हर लेवल पर, रक्षा मंत्री के लेवल पर, गृह मंत्री के लेवल पर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के लेवल पर, हर लेवल पर अलग अलग तरह की बातें चल रही हैं, अलग अलग बैठकें चल रही हैं। जो दूसरे नेशन के काउंटर पार्ट्स हैं उनसे बातचीत चल रही है। तो बैठकों का दौर आज भी चलता रहेगा और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सब कुछ हो रहा है, उनकी निगरानी में सब कुछ हो रहा है। उनको लगातार रिपोर्ट्स दिए जा रहे हैं, उन्होंने पूरे घटनाक्रम पर नज़र बना के रखी है और उनकी तरफ से भी जो दिशा निर्देश आ रहे हैं उनका पालन किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री पल पल की रिपोर्ट ले रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान के रिटेलिएशन का भारत उस पर रिएक्ट कर रहा है और आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों जो विंग हैं वो किस तरीके से इस पर एक्ट कर रहे हैं। जी ठीक है रजनीश, लौटती हूं आपके पास। रविंद्र भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा रुख रविंद्र का करेंगे। ग्राउंड जीरो से लगातार हमें पल पल की अपडेट वो देर रात से भी दे रहे हैं। रविंद्र, जानकारी दीजिएगा कि एलओसी पर अभी किस तरह की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि एक के बाद एक पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन से हमला किया गया और हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने किस तरह से उन ड्रोन को ध्वस्त किया वो हर किसी ने देखा। अभी वहां पर किस तरह की स्थिति, जरा जानकारी दीजिएगा। स्वाति, अगर मैं एलओसी की बात करूं तो एलओसी पर अभी भी तनाव जो है वो बरकरार है। बीती रात पाकिस्तान की तरफ से लगातार ड्रोन जो है वो भेजे गए और खास तौर पर जम्मू शहर से सटा हुआ जो जम्मू एयरपोर्ट है वहां पर हमले की कोशिश जो है वो भारतीय वायुसेना ने नाकाम की है। यानी कहा जाए तो जो रक्षा प्रणाली यहाँ पर लगाई गई है उसके जरिए पाकिस्तान की ड्रोन और मिसाइल को नष्ट किया गया है। तो ये दर्शाता है कि भारत जो है एक इस समय जो स्टेप ले रहा है, यानी कहा जाए इस समय उसकी रक्षा प्रणाली जो है काफी ज्यादा मजबूत है और यही वजह है कि पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है। पाकिस्तान हालांकि रात के अंधेरे में लगातार फायरिंग कर रहा है। अगर साबा की बात करें जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मौजूद है वहां पर भारी गोलाबारी देखने को मिली और वहां से भारी घुसपैठ जो है वो करवाने की कोशिश जो है वो की गई है। अब देखिए स्वाति, सवाल ये पैदा होता है कि अभी भी आतंक को पालने वाला पाकिस्तान अभी भी बाज नहीं आ रहा है। वहां से आतंकियों की घुसपैठ करवाने की लगातार कोशिश जो है वो पाकिस्तान कर रहा है। हालांकि बीएसएफ ने उसको नाकाम कर दिया है। रात भर गोलाबारी जो है होती रही है और आज सुबह भी अगर कहा जाए तो 4:26 के बाद से फिर ड्रोन जो है वो देखे गए और फिर से रक्षा प्रणाली जो है S-400 जो है उसके जरिए इन जो ड्रोन्स को मार गिराने की जो है कवायद फिर से शुरू की गई। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोलाबारी की जा रही है। भारत पूरा जवाब दे रहा है। पूरी रात अगर कहा जाए तो जम्मू में ब्लैकआउट रहा और अभी भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी भी बिजली बहाल नहीं की गई है। लेकिन जिस प्रकार से रात को ये हमला हुआ तो पूरा इलाका सहम सा गया, डर सा गया। हर कोई अपने तौर पर, हालांकि उस समय लाइट जो थी विभाग ने बंद नहीं की थी, अपने तौर पर घरों की लाइटें बंद की, स्ट्रीट लाइट जो है खुद बंद लोगों ने की। लेकिन जिस प्रकार रात को ये ड्रोन आए उसके बाद यूनिवर्सिटी हो या फिर यूनिवर्सिटी के पास, जम्मू यूनिवर्सिटी के पास 2 ड्रोन जो हैं उनको गिराया गया और जम्मू का आउटस्कर्ट का इलाका जो है वहां पर भी कई ड्रोन जो है उनको गिराया गया है। तो ये दर्शाता है कि पाकिस्तान एलओसी, आईबी और जम्मू शहर और खास तौर पर राजौरी, पुंछ के इलाकों में एक बार फिर से भारी गोलाबारी कर रहा है, जिसका जवाब जो है भारतीय सेना दे रही है। ये भी खबरें आई हैं कि पाकिस्तान के अंदर जवाबी कार्रवाई में बहुत ज्यादा पाकिस्तान को नुकसान जो है उठाना पड़ा है। अगर पाकिस्तान ऐसी हिमाकत करेगा तो उसको जवाब जो है उसी प्रकार दिया जाए। ठीक है रविंद्र, मैं लौटती हूँ आपके पास। रजनीश का भी एक बार फिर से रुक कर लेती हूँ। रजनीश, ये भी जानकारी दीजिएगा, आज जो प्रेस ब्रीफिंग होने जा रही है, यानी कि समझा जाए जिस तरह से पहले ऑपरेशन सिंदूर के बाद तमाम चीजों को रखा गया था पूरी दुनिया के सामने कि किस तरह से लॉन्च किया गया ऑपरेशन सिंदूर और किस तरह से 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया, कौन कौन से टारगेट रहे। आज की प्रेस ब्रीफिंग में भी तमाम चीजों को लेकर जानकारी दी जाएगी कि कितने ड्रोन्स को जो है वो हवा में ही मार गिराया गया पाकिस्तान के, और तमाम आंकड़ों को रखा जाएगा।
बिल्कुल, देखिए स्वाति, और आज का प्रेस ब्रीफिंग बहुत इंपॉर्टेंस इसलिए रखता है क्योंकि आज आईएमएफ की बैठक भी होने वाली है और जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बैठक होने वाली है, यहाँ पर पाकिस्तान को $2 अरब के आसपास का प्रस्ताव है कर्ज का, उस पर चर्चा होनी है। तो भारत यहाँ से ही मोर्चा खोलना शुरू करेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भारत बताएगा कि पाकिस्तान कौन सा कायराना हरकत कर रहा है, और भारत ने जिस तरीके से आतंकी कैंप्स पर हमला किया उसके जवाब में पाकिस्तान जिस तरीके से भारत के रिहायशी इलाकों को और आम लोगों को निशाना बना रहा है, इसकी चर्चा वहां तक होगी। तो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस इस मायने में भी मायने रखता है क्योंकि यहाँ पर जो चर्चा होनी है और यहाँ जो एक बैकड्रॉप बनेगा, वो बैकड्रॉप का रिफ्लेक्शन जो है वो आईएमएफ की बैठक में देखने को मिलेगा, जहां पर जो भारत के जो शासी अधिकारी हैं वो वहां पर जब अपनी बातों को रखेंगे तो इन बातों का रेफरेंस देंगे कि देखिए पाकिस्तान फंड लेकर, पैसे लेकर आतंकियों को मदद करता है, या पाकिस्तान नहीं आतंकिस्तान बन गया है। और इस बात को पुरजोर तरीके से रखने की कोशिश होगी ताकि उसे कर्ज ना मिल सके। कर्ज मिलेगा या ना मिलेगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन भारत पुरजोर तरीके से इसका विरोध करेगा। तो उस मामले में अगर देखें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इससे जो मैसेज है पूरे देश के लोगों को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को जाना है कि बीती रात पाकिस्तान ने किया क्या है। कल जो दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, कल शाम के वक्त में करीब 5:30 बजे के आसपास वहां पर एक ब्रीफिंग हुई थी जिसमें यह बताया गया था अपडेट कि कल दोपहर तक क्या हुआ है। लेकिन कल रात में जिस तरीके से जो पाकिस्तान की कारस्तानी रही है वो बताया जाना दुनिया को बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान ने कैसे गुजरात में, पंजाब में, जम्मू में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाना शुरू किया, एयरपोर्ट्स को निशाना बनाना शुरू किया। और ये तो भारत की कामयाबी है कि भारत ने उसके एक भी हमले को कामयाब नहीं होने दिया। और जो खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान में के दर्जनों जो ड्रोन हैं वो गिराए गए हैं, मिसाइल उनके न्यूट्रलाइज किए गए हैं, एयरक्राफ्ट गिराने की भी बात आ रही है, इसकी भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो उसमें यह पता चल पाएगा कि जिस F-16 की गिराने की बात हो रही है, क्या पाकिस्तान के F-16 को भी भारत ने गिराया है। तो ये तमाम बातें, जो नंबर्स हैं वो थोड़ी देर बाद क्लियर हो जाएंगे। लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस मायने में बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूरा देश और पूरा विश्व ये जानना चाहता है कि पाकिस्तान ने रात भर कैसे, और रात भर क्या वो अभी भी जारी है, कैसे इंटरनेशनल बॉर्डर, LOC और दूसरे इलाकों में लगातार गोलीबारी की है, लगातार उन्होंने तोप के गोले दागे हैं, मोर्टार दागे हैं और आम लोगों को निशाना बनाया है। जी ठीक है रजनीश, लौटती हूं आपके पास। रविंद्र जरा जानकारी दीजिएगा उन शहरों और इलाकों को लेकर जो LOC से सटे हुए हैं, और क्योंकि वहां पर तो ये भी बताया गया कि यहां पर जो लोग हैं उनको रिलीफ कैंप्स में भेजा गया। अब जो प्रशासन है और इसी के साथ ही सेना की तरफ से उन्हें मदद भी पहुंचाई जा रही है। उन जगहों पर किस तरह की स्थिति बनी हुई है, लोग क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, कितना डर लोगों में है और किस तरह से मदद वहां तक पहुंचाई जा रही है उन्हें? देखिए, अगर हम LOC की बात करें तो राजौरी पुंछ का इलाका जो है वो इवैक्यूएट जो है, यानी जो बिल्कुल तारबंदी से सटे हुए इलाके हैं उनको वहां से, लोगों को वहां से निकाल लिया गया है। पुंछ में बीते कल जिस प्रकार से लगातार फायरिंग की गई थी और कहा जाए तो वहां पर बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो देखने को मिला था। जब भारत ने सिंदूर ऑपरेशन चलाया था उसके बाद पुंछ के अंदर पाकिस्तान ने आर्टिलरी से गोलाबारी की थी। कई लोग वहां पर, करीब 15 से 16 लोग जो हैं वो मारे गए। पाकिस्तान ने मंदिरों को, गुरुद्वारों को और मस्जिदों को भी निशाना बनाया। खास तौर पर अब वहां पर इस समय लोग जो है वो पलायन कर चुके हैं। कमोबेश यही हाल मेंढर, नौशहरा और राजौरी के जो फॉरवर्ड इलाके हैं वहां पर भी यही हाल है। वहां से भी लोगों को वैकेट कर दिया गया है। और खासतौर पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो सांबा से नीचे का इलाका है, यहाँ पर पाकिस्तान लगातार फायरिंग करता है और घुसपैठ करवाने के लिए उसके कई रूट जो हैं वहां पर मौजूद हैं। और ऐसे में कहा जाए तो वहां से प्रशासन ने पहले ही लोगों को कहा था कि आप पीछे चले जाएं, और वहां पर जो सामुदायिक भवन है या फिर स्कूल हैं उनके लिए खोल दिए गए थे ताकि लोग जो हैं वहां पर सुरक्षित रहें। हालांकि जिन लोगों के बाल मवेशी हैं, परिवार का एक सदस्य वहां पर रुका जरूर हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं दहशत, जिस प्रकार से कहा जाए, बीती रात जम्मू शहर को निशाना बना के की गई और खास तौर पर IB को निशाना बनाया गया और LOC पर भी, और नौशहरा और राजौरी के अंदर जो गोलाबारी देखने को मिली, लोग बहुत ज्यादा डरे हुए। खास तौर पर जम्मू शहर में जिस प्रकार से निशाना बनाया गया, कई ड्रोन जो हैं यहाँ पर भेजे गए। जम्मू यूनिवर्सिटी के बाहर 2 ड्रोन गिराए गए। इसी प्रकार छन्नी, चौदी और साथ ही में जो आउटस्कर्ट के इलाके हैं वहां पर भी ड्रोन जो है मार गिराए गए। जो मिसाइल पाकिस्तान की तरफ से भेजी गई थी वो भी मार गिराई गई। तो ये दर्शाता है कि पाकिस्तान लगातार जिस प्रकार से उकसावे वाली रणनीति अपना रहा है, भारतीय सेना जो है, भारतीय वायु सेना जो है
वो उसका पूरा जवाब दे रही है। लेकिन जिस प्रकार से बिल्कुल रविंद्र, उकसावे में ये तमाम कदम पाकिस्तान की तरफ से उठाए जा रहे हैं, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं है कि इसका अंजाम उसे और उसके आवाम के जो लोग हैं, जो उसके लोग हैं पाकिस्तान के, उनको ही भुगतना पड़ रहा है। ठीक है रविंद्र, लौटूंगी आपके पास, लेकिन इस बीच अब अलग अलग 6 हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ब्लैकआउट की ये तस्वीरें देखिए, जम्मू, इसी के साथ ही गुरदासपुर, बाड़मेर, सांबा, श्रीगंगानगर, इसी के साथ ही जैसलमेर के अलग अलग शहरों की तस्वीरें हैं जहां पर रात के वक्त ये ब्लैकआउट किया गया था। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक तरफ वो कहता है कि भारत अपना जो ऑपरेशन सिंदूर है वो रोक दे, दूसरी तरफ एलओसी पर सीजफायर का उल्लंघन उसकी तरफ से किया जा रहा था। उसके बाद कल आपको बता दें कि ड्रोन से लगातार उसकी तरफ से अटैक किया गया, साइलो से अटैक किया गया, लेकिन यहां पर मुंह तोड़ जवाब भारत की तरफ से दिया जा रहा है पाकिस्तान को। लेकिन इस बीच जहां जहां पर रात में अब ब्लैकआउट हुआ है उन जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जम्मू की सबसे पहले तस्वीरें हैं, उसके बाद देखिए गुरदासपुर की तस्वीरें हैं, बाड़मेर की तस्वीरें हैं, सांबा की तस्वीरें हैं, श्रीगंगानगर की तस्वीरें हैं और इसी के साथ ही जैसलमेर की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। इन जगहों पर आपको बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन से लगातार हमला किया गया, लेकिन हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने भी तमाम जो ड्रोन थे उनको नेस्तनाबूद कर दिया हवा में ही। मुंह तोड़ जवाब भारत देता हुआ पाकिस्तान को नजर आ रहा है। हमारे दोनों ही रिपोर्टर्स लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, रजनीश और रविंद्र। रजनीश का रुख कर लेते हैं। रजनीश, अच्छा ये इसको लेकर जानकारी दीजिएगा, क्योंकि हमने कल देर रात भी देखा, क्योंकि जो ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया गया उसके बाद से ही पूरे देश भर में अलर्ट तो जारी किया गया, लेकिन दिल्ली में कल तमाम जो, चाहे हम इंडिया गेट की बात करें, यहाँ से भी लोगों, इंडिया गेट को भी खाली करा दिया गया, लोगों को वहां से जाने के लिए कह दिया गया, लाल किले की जो सुरक्षा है उसको बढ़ा दी गई। अब क्या जानकारी इसको लेकर, कितनी अलर्टनेस दिल्ली में देखने को मिल रही है, इसको लेकर अपडेट जरा दीजिएगा। देखिए स्वाति, इस वक्त दिल्ली के साथ साथ, दिल्ली और एनसीआर के साथ साथ देश के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं, हाई पॉइंट्स हैं, विजिटिंग प्लेसेस हैं, उनको वहां की सुरक्षा बढ़ाई गई है। और दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में कल देर रात इंडिया गेट के आसपास बहुत भीड़ थी, एहतियातन वहां पर लोगों को खाली करा दिया गया, उनको कहा गया कि आप घर चले जाएं। एनसीआर में भी लगातार पेट्रोलिंग होती रही, जो लोग बहुत ज्यादा भीड़ लगा के सड़क पर थे उन्हें कहा गया कि आप घर चले जाएं, बिना वजह सड़क पर नहीं रहें, और सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है। खबर यह भी है कि नोएडा के कई स्कूल जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं, साथ ही जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं उनको भी कहा गया है वर्क फ्रॉम होम हो सके तो वो करें। दिल्ली में कर्मचारियों की और पुलिस वालों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है, क्योंकि एक ऐसी परिस्थिति बनती जा रही है जिसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसे में सरकार को हमेशा से पूरे देश की एकजुटता की जरूरत होगी, सभी मैन पावर की जरूरत होगी, तो ये फैसला भी लिया गया है। और कई राज्यों से ऐसी खबरें आ रही है, अभी मेरे पास मैंने देखा कि बिहार का एक आदेश आया है जिसमें यह आया है कि वहां पर भी जो पुलिसकर्मी हैं और असैनिक हैं उनकी भी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। तो सभी स्टेट्स ने एहतियातन अपने कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, खास करके जो सीमावर्ती इलाके हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर से लगते हैं वहां पर इस तरीके के खास करके जो दिशा निर्देश हैं वो जारी किए जा रहे हैं, चाहे गुजरात हो, राजस्थान हो, बिहार हो, पंजाब हो, इन तमाम जगहों पर अलग अलग दिशा निर्देश आ रहे हैं। और कल गृह मंत्री ने इन स्टेट्स के डीजी से भी बात की थी, जो भी इंटरनेशनल बॉर्डर से लगने वाले डीजी हैं, क्योंकि बिहार की जो सीमा है वो नेपाल से लगती है, आप इधर गुजरात देखिए, पंजाब देखिए, राजस्थान देखिए जो पाकिस्तान से लगती है, इन तमाम जगहों पर अब ये इस तरीके से एहतियात बरतनी होगी कि आपको इंटरनल सिक्योरिटी पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके की हरकत कर रहा है स्वाति, ये कुछ भी कर सकता है। ये बौखलाहट में है, ये कहीं भी मोर्टार दाग रहा है, ये कहीं भी ड्रोन से हमला करने की कोशिश कर रहा है। तो शहरों को भी सुरक्षित रखना है, नागरिकों को भी सुरक्षित रखना है, और इसलिए अब सरकार लगातार बैठक कर रही है, लगातार नए नए दिशा निर्देश के साथ सामने आ रही है, लगातार नए नए एसओपीज आ रहे हैं। एयरपोर्ट्स के लिए नए एसओपीज आ गए हैं स्वाति। अब एयरपोर्ट्स पे जो आगंतुक हैं वो अंदर नहीं जाएंगे, 2 टियर सुरक्षा होगी। कई एयरपोर्ट्स को बंद भी किया गया है, जो अंदर में सुरक्षा की जो चेकिंग होती है एयरपोर्ट्स पे, उसमें जो लैंडिंग प्रोसीजर है उसमें चेंजेस लाए गए हैं। तो कई तरह से अलग अलग जो एयरलाइंस हैं वो भी अपने तरफ से नए एसओपीज लेकर आ रहे हैं। 3 घंटे पहले कुछ एयरलाइंस ने कहा है कि 3 घंटे पहले आप एयरपोर्ट पहुंचिए, क्योंकि अब सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे और ज्यादा सिक्योरिटी चेक होगा। तो जो लोग एयर ट्रैवल कर रहे हैं और उनकी एयरपोर्ट अगर अभी वर्किंग है तो वहां पर वो समय से 3 घंटे पहले पहुंच जाएं, क्योंकि अब जो सिक्योरिटी प्रोसीजर्स हैं वो बढ़ जाएंगे। तो दिल्ली में, एनसीआर में, देश के अलग अलग हिस्सों में अब सरकार नए नए एसओपीज लेकर आ रही है। बस मकसद एक है कि देश की सीमा सुरक्षित रखनी है, दुश्मनों को नाकाम करना है और देश के नागरिकों की सुरक्षा बनी रहे। ये सरकार की प्राथमिकता है और इस पर ही सरकार लगातार काम कर रही है स्वाति जी।
बिल्कुल सरकार काम कर रही है। और रविंद्र देखिए, अब लगातार भारत बता रहा था कि पाकिस्तान अब भी सुधर जाओ, अब भी वक्त है, लेकिन अगर तुम ऐसे नहीं मान रहे तो देखिए अब इस तरह से तुम्हें समझाएंगे। लेकिन पाकिस्तान देखिए तब भी मानने को तैयार नहीं है। एलओसी पर लगातार अभी भी फायरिंग जारी है उसकी तरफ से, अब ड्रोन से लगातार हमले किए जा रहे हैं, लेकिन भारत भी लगातार बताता हुआ नजर आ रहा है कि या तो मानो, नहीं तो ऐसे सबक तुम्हें सिखाएंगे हम। पाकिस्तान को इसी प्रकार सबक सिखाना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान कभी सुधरने वाला नहीं है। पाकिस्तान का अगर इतिहास खंगाले तो पाकिस्तान हमेशा से, उसने कारगिल किया, पीठ पे छुरा घोंपने का काम किया। अगर 71 की जंग देखे, 65 की जंग देखे, तो लगातार इसी प्रकार पाकिस्तान जो है भारत की पीठ में छुरा घोंपने का काम करता रहा है। लेकिन अभी भी मैं जब स्वाति आपसे बात कर रहा हूं तो मेरे पीछे आवाजें आ रही हैं, धमाके जो है अभी भी सुनाई दिए जा रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि पाकिस्तान लगातार अपने ड्रोन भेजकर यहां पर हमला करवाना चाहता है, जिसका जवाब भारतीय सेना दे रही है। वहीं रेलवे की अगर बात करें तो रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनें यहां से चलाई हैं। जो लोग यहां पर आए हुए हैं माता वैष्णो देवी यहां घूमने के लिए, उनके लिए स्पेशल ट्रेन जो है उसका इंतजाम किया गया है, ताकि लोग यहां से, क्योंकि रात के समय स्वाति ट्रेन को ले जाना एक जोखिम भरा काम है, तो इसी वजह से सुबह के समय में ये ट्रेनें जो है यहाँ से चलाई गई हैं और यहाँ से लेकर वो दिल्ली तक जाएंगी। यहाँ अगर जम्मू से निकलती है ट्रेन तो पठानकोट में उसका एक स्टॉपेज होगा, उसके बाद वो आगे ट्रेन जो है गंतव्य के लिए रवाना होगी। लेकिन एक बड़ा स्टेप है कि लोगों की पहले सुरक्षा जो है वो जरूरी है। लेकिन देखा जाए तो पाकिस्तान लगातार, जैसा मैंने पहले भी कहा कि अभी भी जो है आवाजें धमाकों की अभी भी सुनाई हो रही है। अभी मैं छत पे खड़ा हूं तो, लेकिन देखा जाए तो अभी पाकिस्तान अभी भी बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान को एक बार, जैसा कि पहलगाम हमले के बाद लोगों ने मांग की थी कि पाकिस्तान को आर पार करना होगा, पाकिस्तान ऐसे सुधरने वाला नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से भारत ने सिंदूर जो ऑपरेशन चलाया, उसके बाद लगातार यही कहा जाता रहा कि हमने, भारत की तरफ से जब ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया गया तो भारत ने सिर्फ आतंकी ठिकाने जो है उनको ध्वस्त किया, लेकिन पाकिस्तान जो है अब रिहायशी इलाकों के साथ साथ एयरपोर्ट और बाकी की चीज इलाकों पर भी जो है गोलाबारी कर रहा है। तो ऐसे में पाकिस्तान को एक करारा और बहुत तगड़ा जवाब देने की जरूरत है, जो भारतीय सेना लगातार दे रही है, वायुसेना दे रही है। और ये दर्शाता है कि अगर पाकिस्तान ने भारत के साथ इस प्रकार से हमला किया दोबारा से, तो उसका और भी करारा जवाब जो है वो पाकिस्तान को मिलेगा। लेकिन अब भारत पीछे हटने वाला नहीं है। पाकिस्तान अगर घुटनों पे आएगा तभी बात जो है वो बन पाएगी। बिल्कुल घुटनों पर आएगा, लेकिन कब आएगा रजनीश? सवाल तो यही है। चौतरफा पाकिस्तान घिर चुका है, तमाम देशों से मदद मांग ली पाकिस्तान ने, लेकिन उसको मदद नहीं मिल रही है। हर देश जो है वो भारत के समर्थन में खड़ा होता नजर आ रहा है। आसमान से लगातार मुंह तोड़ जवाब भारत की तरफ से दिया जा रहा है, जमीन से भी, एलओसी पर भी हमारी जो सेना है लगातार उनका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। पानी पहले ही उनका रोक दिया गया, भुखमरी पहले ही पाकिस्तान में है, तिनके तिनके के वो मोहताज है, लेकिन उसके बाद भी घुटनों पर आने को तैयार नहीं है। देखिए स्वाति, कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। पाकिस्तान का विनाश होना है तो वो उनकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उनके यहाँ भूखमरी है, इन्फ्लेशन है, वो कर्ज मांगने के लिए दरवाजा घूम रहे हैं। आज वो आईएमएफ में फिर से अपना झोला फैलाएंगे कि उन्हें कर्ज दे दी जाए ताकि उनके राष्ट्र की अर्थव्यवस्था चलती रहे। और फिर भी पाकिस्तान को यह समझ नहीं रहा है कि भारत जैसे मजबूत देश से वो क्यों लड़ाई ले रहा है, वो क्यों युद्ध छेड़ रहा है। भारत ने जो युद्ध किया है वो आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध किया है, ये सिद्धांत की लड़ाई है। आतंकियों को मारने के लिए उन्होंने निशाना भारत ने बनाया था 9 आतंकी बेस कैंप को, और पाकिस्तान इस तरीके से रिटेलिएट कर रहा है जैसे वो उसने आतंकियों को, भारत ने नहीं, उनके अपने लोगों को मारा है। और जिस तरीके से सैन्य अधिकारियों की जो तस्वीरें आई जो आतंकियों के जनाजे पे पहुंचे थे, वो तो यही बताता है स्वाति कि कैसे पूरा देश आतंक के साथ खड़ा है और अब पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। क्योंकि आप आतंक के खिलाफ भारत का हमला, जिसकी पूरी दुनिया ने सराहना की कि आतंकियों के खिलाफ सही युद्ध भारत ने छेड़ा है, और दूसरी तरफ अब जब पाकिस्तान जिस तरीके से रिटेलिएट कर रहा है, पाकिस्तान जिस तरीके से हमले कर रहा है, पाकिस्तान ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि वो आतंकी उनके अपने थे और उनके खिलाफ भारत ने मुहिम छेड़ी क्यों। और भारत भी यही चाहता है कि पूरी दुनिया जान जाए कि पाकिस्तान अगर कर्ज लेता है तो वो अपनी जीडीपी बढ़ाने के लिए नहीं लेता है, बल्कि अपने आतंकियों को पनपने के लिए जगह देता है, उनके पनपने के लिए साधन बनाता है और उनको दूसरे देशों में जाकर आतंक फैलाने के लिए बढ़ावा देता है, जिसके लिए वो कर्ज लेता है। नहीं तो पाकिस्तान की जीडीपी आज नीचे नहीं होती, पाकिस्तान
पाकिस्तान हर साल कर्ज लेता रहा है, चाहे वो चाइना से लेता रहा हो, मिडिल ईस्ट से लेता रहा हो, IMF से लेता रहा हो, अमेरिका से लेता रहा हो। अब तो हालत ये हो गई कि मिडिल ईस्ट वाले कहते हैं कि इनकी तो आदत हो गई है कर्ज मांगने की, अब हम कर्ज नहीं देंगे। तो ये जो परिस्थितियां बन रही है, पाकिस्तान इसके बावजूद सुधर नहीं रहा है। और जैसा अभी रविंद्र बता रहे हैं कि अभी भी लगातार गोलीबारी सीमा पर चल रही है, तो ये पाकिस्तान की बेवकूफ़ी है। पाकिस्तान अपने आप को ही बर्बाद कर रहा है और अपने आर्म्स एम्युनिशंस को बर्बाद कर रहा है, क्योंकि भारत जितना स्ट्रांग नेशन है आज की तारीख में, चाहे इकोनॉमिकली कहें चाहे मिलिट्री लेवल पे कहें, और भारत से अगर वो भिड़ंत ले रहा है तो अपनी नाकामी और अपनी बर्बादी की इबारत खुद रजनीश पाकिस्तान बर्बाद कर रहा है, और अभी तो और भी बर्बाद होगा, क्योंकि अब भारत ने प्रण ले लिया है कि आतंकवाद को जड़ से साफ करना है, और यही वजह इस ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया गया भारत की तरफ से। रजनीश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम